तानिया को पानी से बहुत प्यार था। वह जब भी कभी अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाती थी तो वह नदी, झरनों और समुद्र के पास जाती थी। तानिया बहुत ही सुंदर व चंचल स्वभाव की थी। उसके 18वें बर्थडे पर, तानिया बेटी, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें ये नेकलेस दे रही हूँ। थैंक यू मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। परंतु हाँ तानिया, इस नेकलेस को पहनकर तुम्हें कभी भी पानी के पास नहीं जाना है, जैसे नदी, झरने और तालाब आदि में। ओके मम्मी, जैसा आप कहो। और फिर कुछ दिनों बाद तानिया की मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तानिया बहुत ही दुखी होती है और अपनी मम्मी का दिया नेकलेस देखती है और वह नेकलेस पहन लेती है। तानिया यह भूल जाती है कि उसकी मम्मी ने उसे नेकलेस को पहनकर पानी के पास जाने के लिए बिल्कुल मना किया था और वह एक झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। अचानक तानिया को महसूस होता है कि पानी उसे अपनी ओर खींच रहा था। तानिया पानी के अंदर चली जाती है और वह एक जलपरी बन जाती है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी आकृति कैसे बदल रही है? मैं तो जलपरी बन गई। ये सब क्या है? और तानिया अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी और झील में बहुत गहराई में चली जाती है। वहाँ चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ थी। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों तरफ जलपरियाँ ही जलपरियाँ है। पता नहीं मैं कहाँ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं भी इन्हीं की तरह जलपरी बन गई। अरे ये कौन है? ये नई जलपरी कहाँ से आई? अरे अरे देखो, ये तो हमारी शिवन्या रानी की तरह है, हूबहू उनके जैसी। आप किसकी बातें कर रही हो? शिवन्या तो मेरी माँ थी। आप किसकी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ शिवन्या पहले हमारी रानी थी। वो एक जलपरी थी, परंतु उन्हें एक मनुष्य से प्यार हो गया था। उनके पास एक नेकलेस था जिससे वे कोई भी रूप ले सकती थी और वो हमेशा के लिए अपना मानवीय रूप बनाकर पृथ्वी पर चली गई और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। अब तानिया की समझ में सब कुछ आ गया था। अब आप हमारी रानी हो, हमारी रानी शिवन्या की तरह। अब आप हमारी रानी बनोगी। मैं कैसे? मुझे अपने पापा से मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जो गलती हमारी शिवन्या रानी ने की वो हम आपको नहीं करने देंगे। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे एक बार ज़रूर उनसे मिलने जाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तो हम आपका इंतजार करेंगे। आप अपने पापा से मिलकर वापस आ जाना। ये राज्य आपका इंतजार करेगा। और फिर तानिया नेकलेस की मदद से झील में ऊपर आ जाती है और अपने मानवीय रूप में आ जाती है। तानिया बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। पहले तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर तुम। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आप मम्मी के बारे में जानते थे कि वो एक जलपरी थी? हाँ बेटा, मैं जानता था कि वो एक जलपरी थी, परंतु उसने मेरे लिए हमेशा के लिए मानव रूप ले लिया था। परंतु तुम कहाँ थी? पापा, मैं मम्मी के नेकलेस को लेकर झील के किनारे गई थी और वहाँ बैठ गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब झील के अंदर चली गई और जलपरी बन गई। मैं बहुत डर गई थी पापा। फिर मुझे वहाँ बहुत सारी जलपरियाँ मिली। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी शिवन्या रानी की बेटी हूँ। वे मुझे अपनी रानी बनाना चाहती थी,
लेकिन मैं उनसे यह कहकर आई हूँ कि मैं एक बार आपको मिलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब मेरा है ही कौन इस दुनिया में। ठीक है पापा, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, परंतु ये मम्मी का नेकलेस। लाओ, तुम ये नेकलेस मुझे दे दो। और फिर वे दोनों वह नेकलेस लेकर उसी झील के पास गए। और फिर तानिया के पापा ने वह नेकलेस उसी झील में फेंक दिया। फिर दोनों हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर दूसरी जगह चले गए। समुद्र में नीचे की सतह में जलपरियों का एक देश था। उनमें से एक सोना नाम की जलपरी थी। वह बहुत ही खास थी क्योंकि वह सोने के अंडे देती थी। जलपरियों में एक सोना जलपरी ही थी जो सोने के अंडे देती थी। एक चुड़ैल कई सालों से सोना जलपरी के अंडों की तलाश में थी। वह उन्हें चुराना चाहती थी, लेकिन सोना जलपरी अपने अंडों की रखवाली जब तक करती थी तब तक उन अंडों में से बच्चे नहीं निकल जाते थे। एक शैतानी जलपरी थी। वह भी सोना जलपरी से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। वह जानती थी कि एक चुड़ैल कई सालों से सोना जलपरी के अंडे चुराना चाहती है। वह शैतानी जलपरी चुड़ैल के पास जाती है। शैतानी शक्तियों की चुड़ैल, मैं जानती हूँ कि तुम सोना जलपरी के अंडे चुराना चाहती हो और अपने पति को जीवित करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी और क्यों? क्योंकि मैं सोना जलपरी से बदला लेना चाहती हूँ। उसके कारण ही जलपरियों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। सब सोना जलपरी की इज्जत करते हैं क्योंकि वह जादुई सोने के अंडे देती है और मेरे अंडे काले होते हैं। मैं एक शैतानी जलपरी हूँ। इसके बाद शैतानी जलपरी चुड़ैल के साथ मिलकर सोना जलपरी के अंडे चुराने का षड्यंत्र बनाती है। फिर चुड़ैल जाकर जलपरी के सोने के अंडे चुराने वाली थी कि शैतानी जलपरी उस चुड़ैल को भगा देती है। मोहिनी जलपरी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे अंडों की चुड़ैल से रक्षा की। अब मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे महारानी से मिलने जाना है। जब तक तुम मेरे अंडों की रक्षा कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। मैं इन अंडों का तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। और जैसे ही सोना जलपरी वहाँ से जाती है, वैसे ही मोहिनी जलपरी अंडों को ले जाकर चुड़ैल को दे देती है। लो, ये अंडे लो। इनसे अब तुम अपने पति को जीवित कर सकती हो। चुड़ैल वह अंडे लेकर अपने पति के पास जाती है और उन 5 अंडों को तोड़ती है। उन अंडों में से छोटी छोटी जलपरियाँ निकलती है। चुड़ैल उन जलपरियों के अंदर से शक्ति खींच लेती है और उस शक्ति से अपने पति को जीवित कर देती है। जैसे ही उसका पति जीवित होता है, वे जलपरी के बच्चे पत्थर के बन जाते हैं। जलपरी जैसे ही अपने अंडों के पास आती है, वहाँ से उसके बच्चे गायब थे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? शैतानी जलपरी को अपने अंडों की निगरानी करने के लिए कह दिया और वह उन्हें चुरा कर ले गई। अब मैं क्या करूं? इसके बाद सोना जलपरी जलपरियों की देवी के पास जाती है। हे जलपरियों की देवी, मेरे बच्चों की रक्षा करो। उन्हें शैतानी जलपरी चुरा कर ले गई है। सोना जलपरी, तुम्हारे बच्चे चुड़ैल के पास हैं। मोहिनी जलपरी ने उन सोने के अंडों को चुड़ैल को दे दिया है। चुड़ैल ने तुम्हारे बच्चों की शक्तियाँ लेकर अपने पति को जीवित कर लिया है और तुम्हारे बच्चे पत्थर के बन गए हैं। हे देवी, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को बचा लो।
सोना जलपरी, लो ये जादुई मोती लो और इसकी शक्ति से तुम जाकर चुड़ैल और शैतान को खत्म कर दो और दोनों के मरते ही तुम्हारे बच्चे पत्थर से इंसान बन जाएंगे। सोना जलपरी मोती की शक्ति से जहाँ चुड़ैल थी वहाँ जाती है और वहाँ जाकर चुड़ैल और शैतान को ख़त्म कर देती है और उसके बच्चे जीवित हो जाते हैं। वह अपने बच्चों को वापस लेकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद सोना जलपरी महारानी के पास जाकर मोहिनी जलपरी की सारी करतूतें बताती है। अब महारानी मोहिनी जलपरी को कैद करवा देती है। सोना जलपरी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जललोक में रहने लगती है। जलपरियों के देश में एक जलपरियों की राजकुमारी थी। वह सभी जलपरियों से अलग श्वेत जलपरी थी। उसका नाम एरियल था। एरियल को उसके जन्म के साथ ही दो शक्तियाँ मिली थी, एक मोतियों की ताकत व दूसरी अपने शरीर का रंग बदलने की ताकत। एरियल की सारी सहेलियाँ समुद्र में इधर उधर जाती थी और समुद्री सतह पर भी खूब मज़े किया करती थी। लेकिन एरियल के पिताजी ने एरियल को समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने को सख्त मना कर रखा था। बेटी एरियल, तुम्हें कभी भी समुद्र की ऊपरी सतह पर नहीं जाना है। तुम्हें वहाँ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। एक दिन एरियल समुद्र में घूम रही थी। तभी एक ऑक्टोपस एरियल के पीछे पड़ जाता है। एरियल उस ऑक्टोपस से बचते हुए एक गुफा में चली जाती है। वह समुद्री गुफा शीशे की बनी हुई थी। तो एरियल अपने आप को शीशे में देखती है। वह तेजी से गुफा में जाती हुई पहले तो इंसान बन जाती है और फिर एक परी बन जाती है और परी बनकर तेजी से आसमान की तरफ जाने ही वाली थी कि एरियल अपने आप पर काबू करती है और बहुत डर जाती है। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। एरियल अपने सौतेली माँ से कहती है, माँ, आज मेरे पीछे एक ऑक्टोपस पड़ गया। मैं उससे बचकर एक जादुई गुफा में चली गई। फिर मैं वहाँ पहले तो इंसान बन गई और उसके बाद एक परी बन गई। बेटी, तुम वहाँ क्यों गई? इसलिए तो तुम्हें इधर उधर जाने से मना कर रखा है। उस गुफा में कुछ शैतानी शक्तियाँ हैं, इसलिए अब तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं जाना है। ठीक है माँ। फिर रानी उसके पिताजी को सारी बातें बताती है। एरियल, तुम्हें मना किया था ना इधर उधर जाने को। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाती तो। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मेरे पीछे एक ऑक्टोपस पड़ गया था। फिर एरियल अपनी सहेलियों से बात करती है और वे गुफा वाली सारी बातें बताती है। एरियल सुनो, जलपरियों के कदम्ब राज्य में एक सीपी में जादुई मोती बंद है। वह मोती कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तुम में तो पहले से ही मोतियों की शक्ति है। तुम उसे किसी तरह उस राज्य से ले आओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। परंतु उस राज्य के लोग मुझे पहचान लेंगे और फिर उसके बाद मुझे बंदी बना लेंगे। तुम्हारे पास रंग बदलने की भी तो शक्ति है, तुम किसी की पहचान में नहीं आओगी। ठीक है, मैं कदम्ब राज्य में आज ही जाती हूँ। और जलपरी कदम्ब राज्य की ओर जाती है और चुपके से कदम्ब राज्य में उस स्थान पर जाती है जहाँ वह मोती एक शैल में बंद था। जैसे ही एरियल उस सीपी के पास जाती है, वह खुल जाती है और एरियल वह मोती ले लेती है।
जादुई मोती एरियल के पास आते ही उसमें से आवाज आती है। एरियल, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो उसी गुफा में दोबारा जाओ। वहाँ तुम्हें अपने कुछ रहस्यों का पता लगेगा। एरियल वह मोती लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ये जादुई मोती। ये कह रहा है अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो दोबारा उसी गुफा में जाओ। नहीं एरियल, तुम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाओगी। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और इस मोती में तो शैतानी शक्तियों का वास है। तुम इसे मुझे दे दो। मैं अपनी तंत्र विद्या से इस मोती के अंदर से शैतानी शक्तियों को निकाल दूंगी। परंतु माँ, मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी माँ को क्या हुआ था। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। एरियल, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी माँ एक चरित्रहीन औरत थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने उसे राज्य से निकाल दिया था। कुछ समय बाद एरियल की सौतेली माँ उस मोती को बदलकर उसके जैसा ही एक दूसरा मोती एरियल को दे देती है। जादुई मोती, मेरी माँ के बारे में बताओ। वह कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन जादुई मोती कुछ बोलता नहीं हूँ। क्या हुआ जादुई मोती को? ये बोल क्यों नहीं रहा है? एरियल अपनी माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसे उसकी सौतेली माँ मोती से बात करती हुई नजर आती है। वह समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसे मोती बदलकर दे दिया है। फिर वह अपनी माँ को बाहर बुलाती है। माँ, पिताजी आपको बुला रहे हैं। जैसे ही रानी वहाँ से जाती है, वह दोबारा वह मोती बदल देती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेरे जादुई मोती, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है? मुझे उनसे एक बार ज़रूर मिलना है। अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो दोबारा उसी गुफा में जाओ। एरियल वह मोती लेकर उसी गुफा में जाती है। गुफा में प्रवेश करते ही एरियल पहले तो इंसानी रूप में आती है और फिर परी बन जाती है और एक पोर्टल से बाहर निकलकर परीलोक में चली जाती है। वहाँ सब जगह परियां ही परियां थी। वह दो परियों से मिलती है। अरे देखो, ये तो बिल्कुल हमारी पहले वाली श्वेत रानी की तरह लग रही है। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। परंतु अभी तो वे परियों की कैद में हैं। अब तो श्वेत रानी की बहन नियंतारा हमारी रानी है। तब तुम मुझे उनके पास ही ले चलो। वे परियां एरियल को अपनी रानी के पास ले जाती है। परियों की रानी, मेरी मदद करो। मुझे अपनी माँ से मिलना है। अच्छा, तो तुम श्वेत परी की बेटी हो, हूबहू उसी की तरह हो, परंतु तुम उससे नहीं मिल सकती। परंतु क्यों? क्योंकि उसने जललोक और परीलोक सबके साथ विश्वासघात किया है और तुम जल्दी जललोक वापस लौट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ ही कैद कर देंगे। एरियल वहाँ से वापस आ जाती है। जादुई मोती से पूछती है, जादुई मोती, मेरी माँ कहाँ कैद है? एरियल, तुम्हारी माँ शिवालिक पर्वत पर एक गुफा में कैद है और उस गुफा की रक्षा एक बहुत ही खतरनाक पंछी करता है। एरियल जादुई मोती की शक्ति से उसी गुफा में जाती है। जादुई मोती से उस पंछी से बचकर अपनी माँ से मिलती है और उसे उस कैद से मुक्त करवाती है। माँ, आपके साथ क्या हुआ? आपको यहाँ किसने कैद किया है? मैं ये सब जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैंने आज तुम्हें कितने दिनों बाद देखा। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं एक परी थी।
और तुम्हारे पिताजी जल पुरुष थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों ने शादी कर ली थी। मैं परीलोक की तो पहले से ही रानी थी, फिर मैं जललोक की भी रानी बन गई। इससे तुम्हारी सौतेली माँ और मेरी बहन ने अंतारा ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। तुम्हारी सौतेली माँ और मेरी बहन ने मिलकर तुम्हारे पिता से कहा कि मैं चरित्रहीन हूँ। वे दोनों इसकी साक्षी है। उन्होंने मुझे जललोक से निकाल दिया और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे पिताजी से शादी कर ली और वह जललोक की रानी बन गई। और मासी, जब मैं परीलोक वापस आई तो नयनतारा ने कहा, मैं देशद्रोही हूँ। मैंने एक जल पुरुष से शादी की है और यह परीलोक के खिलाफ है। उसके पास कुछ शैतानी शक्तियाँ थी। उसने उन शक्तियों से मुझे जेल में कैद कर दिया। तब से मैं यहीं कैद हूँ। फिर एरियल अपनी माँ को अपने पिताजी के पास ले जाती है और वह दोनों उसे सारी सच्चाई बताती है। उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ को कैद में डलवा देते हैं। फिर एरियल और उसकी माँ व उसके पिताजी अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।